हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 10 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों पर विचार करना है। अभी तक हम प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे थे। हमें एक वर्ष के प्रश्न देखने को मिल रहे थे, साथ ही साथ हमें 2 वर्ष के प्रश्न देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पर हमें रेट में डिफरेंस देखने को मिल रहा था, समय में डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो हमने वहां पर रेट को क्या किया था, इक्विवेलेंट रेट, समतुल्य रेट में परिवर्तित करके अपने प्रश्न को बहुत ही साधारण तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है ना भाई, ये कंडीशन हमने देखी थी। अब यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर समय थोड़ा कैसा दिया गया है, अव्यवस्थित समय दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष और दिनों में समय दिया हुआ है, वर्ष और माह में समय दिया हुआ है। और यहाँ पर जो लास्ट के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं उनमें क्या है, उनमें हमें 3 वर्ष की कंडीशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो रेट है वो क्या है, तीनों ही वर्ष में डिफरेंस रेट है, मतलब डिफरेंट है। तो इस कंडीशन को हम कैसे और बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आइए जानते हैं आज इन समय की स्थितियों में। ठीक है भाई, यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है। पहले यहाँ पर बात करते हैं, रेट दी है हमें 6%। पहले देखो, हमारी ये की कंडीशन है कि हमें किसको, बस इस चीज को याद रखना है, किसको, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बस इस चीज को याद करना है, बात खत्म, सॉल्व हो जाएगा आपका पूरा सिस्टम। ठीक है ना भाई। मैंने पहले वर्ष की रेट मानी है। पहले वर्ष की रेट कितनी हो जाएगी, 6%। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष की बात की जा रही है। जब बात की जाती है दूसरे वर्ष की, दूसरे वर्ष में यहाँ पर कंडीशन कितने, केवल 6 माह की दी गई है। तो बस 6% है जो, उसका निकालना 6/12। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 6, मतलब 3%। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9%। ठीक है ना भाई। और 6 3 18, तो 9.18%, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना भाई। मतलब जो हमारी इक्विवेलेंट रेट आएगी, वो क्या आएगी, 9.18%। कितनी आएगी भाई, 6 और 3 9, और कितनी हो जाएगी, 6 3 18। तो यहाँ पर 9.18% हमारी इक्विवेलेंट रेट आ जाएगी। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट रेट आ गई। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेट मतलब समतुल्य दर है। क्या है भाई, ये समतुल्य दर है। ठीक है भाई, ये क्या, समतुल्य दर हमने निकाल दी है। बस हमें कुछ नहीं करना। हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर बात की जाती है डिफरेंस की, यहाँ पर जब बात की जाती है डिफरेंस की, तो डिफरेंस भी निकाला जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर अगर दिया होता है CI माइनस SI का डिफरेंस दिया होता, तब आप डिफरेंस भी यहाँ पर निकाल सकते थे। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो बस हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या निकालना भाई, हमें P अर्थात मूलधन का 9.18% हमें दिया हुआ है 4590। कितना दिया हुआ है, 4590। इस कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे, सीधे ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने निकाला मूलधन निकाला, तो 4590 इंटू 100 ये 100 कहाँ से आया, ये अभी मैं बताता हूँ कहाँ से आई ये कंडीशन। यहाँ पर 9.18% लिखा, परसेंटेज को खत्म किया अपॉन 100, मतलब इंटू 100। कितना आ गया, इंटू 100, इंटू दशमलव हटाया तो यहाँ पर 100 फिर से आ गया। ऐसा करना था। कैसा करना था भाई, ऐसा करना था। 9 से घट रहा है, 9 पे 9 45, 9 एकम 9, 0 के 0, 9 एकम 9, भाग 9 9 9 दूना 18, 9 दूना 18, कितना भाई, 9 दूना 18। तो 51 एकम 51, और 51 दूना 102। 2 से खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। मतलब P की वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जो P की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 1 0 और 3 0, मतलब 50,000। कितनी देखने को मिल रही है, P की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 50,000। कितनी भाई, जो हमारा P अर्थात मूलधन है, वो कितना हो गया भाई, यहाँ पर 50,000 हमारा मूलधन निकल आया। कितना आ गया भाई, 50,000। कितना आ गया भाई, 50,000 हमारा मूलधन आ गया है। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब पूछा हमसे CI/SI का डिफरेंस, तो बस आप सीधे ही कर देंगे। डिफरेंस हमें पता है 0.018%, बस 50,000 का। कितने का भाई, 50,000 का। किसका भाई, 50,000 का 0.18% निकाल लो, खत्म हो गया। परसेंटेज को खत्म किया तो अपॉन 100 आ गया, और दशमलव को कट किया तो अपॉन 100 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे, वो 1 0 और है उसको भी खत्म कर देंगे। इसको कर देंगे 18 5 90, 90 क्या हो जाएगा, 90 जो है हमारा क्या है, डिफरेंस, D4 डिफरेंस क्या है, 90। ये हमारा आंसर आना था, बात खत्म। ये हमारा आंसर आना था, यही हमारा आंसर है। ऐसे सॉल्व करना था इन कंडीशनों से। ऐसे आप इनको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।
देखो ये सब कुछ समझ में आएगा कब, जब आपने सारी की सारी क्लासें देखी होंगी तब समझ में आएगा, अन्यथा मुश्किल है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना है, मूलधन यहाँ पर भी ज्ञात करना है। समय दिया है 1 वर्ष 73 दिन, दर दी है 5% की ओर, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 302.50 दिया हुआ है। तो बस कुछ निकालना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है ना भाई, रेट दी है 5%, पहले समय के लिए होगी 5%, दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 73 दिन समय दिया है, मतलब 5% का 73 गुणे बटे 365। ठीक है ना भाई, 73 एकम 73, 73 पंचा 365, 5 से खत्म किया 1%, मतलब अगले वर्ष के लिए हमारे लिए रेट हो जाएगी 1%। कितनी हो जाएगी भाई, 1%। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 एकम 5 0.5%। ये हमारा मान हो गया। सीधे ही खत्म कर दो, सारी चीजों को बता दो, 6.05%, 6.05%, 6.05%, 6.05%, इक्विवेलेंट रेट आ गई 6.05%। ये हमारा यहाँ पर क्या निकला है, मान निकला है। बस कुछ नहीं, हमने क्या कर दी थी, मूलधन का 6.05% निकाल लेंगे और हमारा आ रहा था 302.50। बस इतना आ रहा था, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 302.5 गुणे 100%, उसको खत्म किया 100, 6.05, ये हमारा आया था, इसको दशमलव खत्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ दो अंक कट जाएंगे, यहाँ पर 2 अंक कट जाएंगे, मतलब दशमलव खत्म कर दिया। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, पचम 25 5 31, 5 बार में यहाँ पर ये आ गया, मतलब हमारा P अर्थात मूलधन कितना आ गया, 5000। कितना आ गया भाई, P अर्थात मूलधन आ गया हमारा 5000, P अर्थात मूलधन आ गया हमारा 5000। यहाँ पर मूलधन आ जाएगा हमारा कितना, 5000 यहाँ पर आंसर होगा। अब अगर डिफरेंस निकालना था तो 0.5% 0.05% ये आपको निकाल लेंगे, किसका, मूलधन का। कितना है मूलधन, 5000। कितना है भाई, 5000 का 0.05%, इसको निकालना था, दशमलव परसेंटेज खत्म हो जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा, फिर दशमलव हटेगा तो यहाँ पर अपॉन 100 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 खत्म, 1 2 3 1 2 3। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है ना भाई, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 से खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2.5, मतलब 2.5। तो यहाँ पर डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ये कंडीशन थी हमारे साथ, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या होगी भाई, देखने को मिलेगी। इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे आप। अब यहाँ पर जो समय आते हैं, जो यहाँ पर सवाल आते हैं, वो सवाल है 3 वर्षों के हैं और 3 वर्षों में रेट दी जाएगी अलग अलग। कैसे दी जाएगी, जो दर होगी तीनों, पहले वर्ष रेट है क्या भाई 1%, दूसरे वर्ष रेट है 2%, तीसरे वर्ष रेट है 3%। और फिर यहाँ पर हमें निकालना है CI/SI का डिफरेंस निकालना है। बस इन कंडीशन को कैसे निकाल सकती हैं वो आज हम देखेंगे, और इसकी चीज़ें हम आगे भी बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है ना भाई, पहले इनको करते हैं सॉल्व किया हमने। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले निकालेंगे हम इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि 1%, फिर दिया आपको दर 2%, फिर दिया दर आपको 3%। तो जब हम XY का फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर XY का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम इसका कैसे उपयोग करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले कंडीशन किसको, इन दोनों पर फॉलो करेगी, केवल इन दोनों को लेंगे हम। इन दोनों को लिया, मैंने इसको मान लिया X, इसको मान लिया Y, इन दोनों को यूज किया तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 3.02%। ये निकल आएगी हमारी क्या, इसकी इक्विवेलेंट रेट इन दोनों की। ठीक है ना भाई, अब ये कंडीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है भाई, फिर ये कंडीशन जो बाद में रह गई थी रेट तीसरे वर्ष की, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे हम x, इसको मानेंगे y। ठीक है ना भाई, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। ठीक है ना भाई, तो बस इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको x माना, इसको y माना, इन दोनों को जोड़ दिया, जो कितना हो जाएगा, 6.02% जोड़ने पर, फिर इसके बाद में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 0 तीतर का 9 और अपॉन 100। ठीक है ना भाई, कितना, 3 दूना 6, 0 तीतर का 9 और दशमलव का दशमलव आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 100।
और फिर इसके बाद में परसेंट, ठीक है ना भाई, यहाँ परसेंट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6.02 प्लस 0.0906 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जब ये 100 से बाहर लगेगा तो ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 6.1106%, ये हमारी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन आ जाएगी, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, जो रेट हो जाएगी 3, 2, 5 और 1, 6% हो जाएगी। SI की वैल्यू है 6% और CI की वैल्यू है 6.1106%। तो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा केवल और केवल क्या 0.1106%। तो बस कुछ नहीं करना, बस हमें अपने मूलधन का, किसका भाई, मूलधन का ये निकाल लेना है, मान निकाल लेना है। क्या कर लेना है, मूलधन का मान हमें निकाल लेना है, ठीक है ना भाई। अब करते हैं हम सॉल्व। मूलधन क्या है, कितना है भाई 8000, मूलधन है हमारे पास 8000 इंटू 0.1106%। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज खत्म किया, अपॉन 100 आ गया, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो गए। फिर इसके बाद में अगर मैं दशमलव खत्म करता हूँ तो अपॉन में कितनी आएंगे भाई, 4 0 आएंगे, 1 0 ये आ जाएंगे 4 0, ठीक है। 1 0 से तो मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर गुणा होगा तो 8 6 48 की 8, 48 की 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में 3 दशमलव तो यहाँ पर आ जाएगा 8.848, ये आपका डिफरेंस है 8.848, 8.848, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से आप सीधे ही, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 6.1106% सीधे ही इसका निकाल सकते थे, इसका अपने प्राइस अर्थात मूलधन जो दिया हुआ है। अगर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो सीधे ही आप 8000 का 6% निकाल लें, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। ऐसे ही करना था, बिल्कुल ऐसे ही आवेश में आके प्रश्नों को सॉल्व किया जाना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी आप समय को बचा सकते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है मूलधन दिया हुआ है 5000, समय दी है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, दर दी गई है 2%, 3%, 4%, का डिफरेंस पूछा है। चलो कोई नहीं भाई, कर लेते, कैसे करते, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम सॉल्व करते इसको। हमें दिया हुई है 2% दर दी है, 3% दर दी है और 4% रेट दी हुई है, ठीक है ना भाई। पहले हम x प्लस x इंटू वाई अपॉन 100 से सॉल्व करेंगे। इससे हमने सॉल्व किया, किससे किया, इससे सॉल्व किया। इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका निकालते हैं हम मान, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 3 दूना 6, 5.06%। ये हमारे फर्स्ट कंडीशन निकला है। अब जो तीसरे वर्ष की रेट थी, इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे। किसको मानेंगे भाई, इसको x, इसको y। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 और 4 9.06% प्लस 6 चौको 24, 6 चौको 24, 5 चौको 20 और 2 अंक बाद दशमलव अपॉन 100 और फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है ना भाई। बस ऐसे ही करना था। फिर यहाँ पर हम जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 26 24 9.26%। ये कंडीशन हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9.26, मतलब 9.2624% ही आ जाएगा। फिर हमसे पूछा क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है 0.2624%। तो बस 5000 का, किसका भाई 5000 का निकालेंगे 0.2624%, इसको निकालेंगे। परसेंटेज यहाँ पे खत्म किया अपॉन 100, 2 0 से 2 0 यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पर फिर से हमने ये दशमलव हटाया, यहाँ पर दशमलव हटाया तो यहाँ पर क्या कितनी आ जाएगी 4 0, कितनी आ जाएगी भाई 4 0। अब क्या करना है, 1 0 से 1 0 खत्म कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूना 10, 200 आ गया, ठीक है ना भाई। 2 से खत्म कर देंगे, 2 से खत्म किया तो यहाँ पर 100 आ गया, 100 आ गया और यहाँ पर आ गया 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना भाई।
फिर इसके बाद सीधे ही दशमलव लगा दो तो 13.12 ये आपका आ जाएगा क्या डिफरेंस, क्या आ जाएगा CSA का डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन तरीकों से। और इसके बाद में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो सीधे ही आप गुणा कर दीजिए 9.2624% किसका मूलधन का निकाल लेते तो आपका आ जाता कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब बात की जाती है सिंपल इंटरेस्ट की तो 4 और 7 और 9% सीधा ही 5000 का 9% निकाल लेते सीधे ही आपका आंसर आ जाता। इन तरीकों से आप बहुत ही कम समय में अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और बात ही होती है केवल और केवल टाइम की। टाइम को हमें मैनेज करना है और मैनेज करने का केवल एक ही उपाय है, इन तरीकों को उपयोग में आपको लाना पड़ेगा। अगर इन तरीकों को आप उपयोग में ला पा रहे हैं तो बस आपका काम बन गया है। तो कोशिश करें, बार बार प्रयास करें और कई प्रश्नों को बनाएं आप। इनकी जगह पर कोई भिन्न आंकड़े रखकर आप प्रयास करें और उनका सॉल्यूशन निकालें बार बार कई बार, जिससे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। और इसके आगे हम जब प्रश्न कराएंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने 2 वर्षों की जो इक्विवेलेंट रेट निकाल के बताई थी, इसी प्रकार से मैं 3 वर्ष की कल या परसों इक्विवेलेंट रेट निकाल के बताऊंगा, जो कि आप अपने नोट में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और बार बार उनको देखेंगे क्या तरीका यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, कैसे कैसे उपयोग किया जा रहा है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और नए प्रश्नों पर विचार करते हैं। राधे राधे।